हेलो बच्चों। तो आज अपन बेटा इंटीग्रेशन का फोर्थ पार्ट लेकर आ रहे हैं और इस पार्ट में अपने पास जितने भी टाइप बच गए इंटीग्रेशन के, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप है वो सारे अपन कोशिश करेंगे कि कवर कर सकें। ठीक है। तो जब लास्ट लेक्चर में अपन ने जो कवर किया था बेटा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे अपने पास, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज थी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, और मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कुछ मैंने बोला कि जो प्री डिफाइन अपने पास इंटीग्रेशन है और कुछ पैटर्न है तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि लास्ट टाइम पर अपने पास 6 आइडेंटिटीज थी। जैसे मैंने बोला 1/x² माइनस a², तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, 1/2a ln x माइनस a/x प्लस a प्लस c। हालांकि उसका प्रूफ भी बताया था, आज उसका प्रूफ एक बार फिर बताएंगे दूसरे मेथड से। प्रूफ सारी चीज़ें अपन क्या कर लेंगे बेटा, डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए। तो आज अपन नेक्स्ट टाइप लेके चल रहे हैं बेटा कि अपने पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो 1/a प्लस b साइन स्क्वायर एक्स और 1/a प्लस b कोस स्क्वायर एक्स dx, अगर इस टाइप से क्वेश्चंस हो अपने पास, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स हो या a प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स हो, या हो सकता है a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स हो, तो इस टाइप से अगर बेटा अपने पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या अप्लाई करना है बेटा, हमें अप्लाई करना है बेटा इसके लिए कि कोस स्क्वायर से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या ठीक है बेटा, अपन डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स को अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसको, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे ताकि अपने पास बैलेंस बना रहे, क्वेश्चंस में कोई चेंज ना हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स हो या a प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स हो, तो अपने जो टाइप के क्वेश्चन थे इसमें ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अपन क्या कर लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर समझते हैं। मैं बोलूँ बेटा 1/2 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स, मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा ले लिया। 1/2 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, 7 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कोस स्क्वायर एक्स, कुछ भी ले सकते हैं। तो 1/2 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स dx, इस टाइप का अगर अपने पास इंटीग्रेशन आता है तो क्या करना है, मैंने बोला अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको किससे डिवाइड करना है बेटा, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चंस में अपने को स्टार्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस में अगर वो स्टार्ट अगर अपने को क्वेश्चंस का मिल गया तो आगे तो अपने को खुद को पता चल जाएगा कि करना क्या है। साइन स्क्वायर से एक्स से डिवाइड करेंगे, ऊपर और नीचे तो करो 1/ कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया मैंने, और डिवाइड बाई 2/ कोस स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स dx। ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आपको इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 12th क्लास में हो तो करना है, अदरवाइज कंपटीशन एग्जाम में इतना नहीं करना। 1/ कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा बेटा अपने पास, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2/ कोस स्क्वायर एक्स 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5, और यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, tan स्क्वायर एक्स dx। अब देखो सेक बन गया, सेक और यहाँ पे 10, हमें पता है कि 10 को अगर अपन टी पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स dx दिख रहा है। लेकिन सर इसका क्या करें, तो इसका अपन क्या करेंगे बेटा, सेक स्क्वायर एक्स ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे रहने दो, और 2 और इसको लिख दो सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स dx, इतना कर दो। सर अब इससे क्या होगा, अब देखो बेटा जैसे ही आप यहाँ पे करोगे 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स, अब 10x को क्या कर दो, टी पुट कर दो, तो पुट 10x इक्वल टू क्या कर देंगे अपन, टी पुट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, dt होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला तो खत्म, ये तो हो गया अपने पास कंप्लीट dt। नीचे क्या बन गया अपने पास, 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर। ठीक बात है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपन, तो इसको लिखेंगे dt डिवाइड बाई
2+7t²। ठीक है, हमने क्या किया, dt/2+7t²। अब देखो अपने पास यहाँ पे 2+7t² है, dt है। क्या हमें 1/a+t² दिख रहा है क्या? 1/। अब हमें ये वाला इंटीग्रेशन दिखना चाहिए, याद होना चाहिए, 1/a² + x² dx क्या होता है बेटा अपने पास? 1/a tan−1 x/a + c ये होता है। लेकिन सर यहाँ पे t², यहाँ पे x², t² के कोएफिशिएंट को क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। तो 7 को बाहर निकाल के लेके आएंगे, तो इसको लिखेंगे बेटा अपन 1/7, 7 को कॉमन लिया तो ये बन गया dt डिवाइड बाई 2/7 + t²। हम इसको ये लिख देंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद में बेटा 2/7 + t², तो यहाँ पे 1/7, इसको क्या बना देंगे? √a² बनाएंगे अपने पास। तो यहाँ पे बनेगा 1/7, एक बार और लिखो, इसको लिखेंगे √2/7 का होल स्क्वायर प्लस t² dt। अब हमें ये आइडेंटिटी लगानी है, तो 1/7, ये तो ऐसे कैसे रहेगा अपने पास? 1/a, 1/a, a की वैल्यू क्या बेटा? √2/√2/7, तो √2 और ये √7 ऊपर जाएगा, तो ये √7, साथ में क्या आएगा अपने पास? tan−1 x की जगह कौन है बेटा अपने पास? t डिवाइड बाई a की जगह कौन है अपने पास? √2, तो √7 और √2 + c। इसको सोल्व करेंगे तो एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा ये √7, तो ये तो बन गया बेटा अपने पास √14, मल्टीप्लाई करेंगे tan−1 √7 और t की वैल्यू क्या थी बेटा अपने पास? tan x, तो ये हो जाएगा अपने पास √7/√2 tan x + c। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करनी है? आप क्या करो, cos² x को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या कर दो बेटा? डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे तो tan sec में क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। जैसे इसको t पुट करेंगे ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन सर इसका क्या करें? तो इसको भी tan में कन्वर्ट कर दो। ये फिक्स प्रोसेस है, दोनों मेथड में एक ही बात चल रही है। अपने पास देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2+7t² और 2+7t² अपने पास ये बेसिक फॉर्मूला जो अपन ने बोला था कि ये 6 जो आइडेंटिटीज लिखाई थी उनमें से एक है 1/a tan−1 x/a + c। आप इसको इसमें कन्वर्ट करो तो 7 को कॉमन लेंगे, 2/7, a की वैल्यू लाने के लिए √2/7 का होल स्क्वायर प्लस t², रूट था नहीं इसलिए tan−1 x/a फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो एक टाइप अपना ये इस था जो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइप है, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है अपने पास बेटा कि sin x और cos x में क्वेश्चंस सबसे ज्यादा बनते हैं। और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं बेटा आप, तो आप इनको धीरे धीरे क्या कर सकते हो? 10 में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप है अपने पास बेटा, मैं बोलूं अगर मेरे पास 1/a + b sin x, ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूं बेटा, 1/a + b sin x और 1/a + b cos x dx। इस बार क्या है? इस बार बेटा अपने पास फंक्शन क्या है? स्क्वायर में नहीं है, केवल क्या है? sin x और cos x में। जब इस टाइप की बात आए तो आपको क्या अप्लाई करना है बेटा? क्या अप्लाई करना है आपको? sin x या cos x की जगह, sin x की जगह तो आप क्या रखोगे बेटा? 2 tan x/2 डिवाइड बाई 1 + tan² x/2 और cos x की जगह क्या रखोगे बेटा आप? 1 - tan² x/2 और 1 + tan² x/2। अगर इस टाइप का अगर अपने पास पैटर्न बन रहा है तो आप क्या करो? sin x और cos x की हाफ एंगल में tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जैसे कन्वर्ट करेंगे अपने पास तो ये फंक्शन और sin x की जगह रखेंगे 2 tan x/2 डिवाइड बाई 1 + tan² x/2, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? sec² x/2। ठीक है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं डायरेक्ट बेटा। मैं बोलूं बेटा फाइंड इंटीग्रेट ऑफ 1/a
3 प्लस 4 cos x dx। फाइंड 1/3 प्लस 4 cos x dx। अब सर 3 प्लस 4 cos x, अब कोई बच्चा cos स्क्वायर x से डिवाइड करेगा या कुछ और करेगा, नहीं पकड़ में आएगा। लेकिन आपको पता है कि cos x है, हाफ एंगल में चेंज कर देना है। तो देखो बेटा क्या करेंगे अपन, cos x को क्या लिखेंगे 1/3 प्लस 4 cos x को लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। नेक्स्ट स्टेप, अब तो सर एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x बाई 2 dx। और ये जो एलसीएम लिया वो का ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है बात। अब 3 tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 4 tan स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पे तो क्या बच गया माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, 4 प्लस 3 क्या हो गया बेटा 7। तो ऊपर वाला क्या हो गया अपने पास सेक स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 7 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। 3 प्लस 4 7 और ये कैंसिल आउट माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। tan x बाई 2 को टी पुट करेंगे, देखो ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो मैंने बोला ना कि जैसे ही आप क्वेश्चन की शुरुआत कर दोगे आगे आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि tan x बाई 2। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, tan x बाई 2 को अपन क्या कर लेते हैं टी पुट करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1/2 dx बराबर dt। तो यहाँ से सेक स्क्वायर x बाई 2 बराबर क्या बन गया 2 dt। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं बेटा 2 dt डिवाइड बाई 7 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 को तो अपन ने क्या रख दिया t। तो ये 7 माइनस टी स्क्वायर, टेन एक्स बाई 2 को t रखा है तो 7 माइनस टी स्क्वायर। अगेन अपने पास वही फॉर्मूला, इसको तो मैं लिख दूं 2 1/7 या √7 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब अगर मैं ध्यान दिया हो तो बेटा ये वाला फॉर्मूला 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डी एक्स ln क्या होता है बेटा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी होगा कि नहीं होगा। साथ में क्या आएगा 1/2a। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या बन जाएगा 2 1/2a 2 √7। ठीक है, ln a प्लस एक्स, तो यह आ जाएगा अपने पास √7 प्लस टी डिवाइड बाई √7 माइनस टी प्लस सी। और अगर और सोल्व करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√7 ln √7 और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास √7 प्लस 10 x बाई 2 डिवाइड बाई √7 माइनस 10 x बाई 2 प्लस सी। ठीक है बेटा, तो आपके पास दो टाइप के क्वेश्चंस, अगर स्क्वायर है कोस स्क्वायर x से डिवाइड करो, अगर स्क्वायर नहीं आए साइन एक्स और कोस एक्स आए उसको हाफ एंगल में 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और एलसीएम वगैरह लो। 10x बाई 2 को टी पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर x बाई 2 अपने पास कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वही चीज जो अपन ने पहले ऑलरेडी पिछले जो लेक्चर्स में कंप्लीट किया वही वापस सिंपल क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके पास अगर ये आइडेंटिटीज है, ये ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल, अगर ये आपको पता है तो आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये बातें अगर अपने को नहीं पता रहती है फिर ये क्वेश्चन सोल्व करना बड़ा टफ हो जाता है, फिर अपने लिए इंटीग्रेशन बहुत टफ होता है। तो बच्चे जो बोलते हैं ना कि सर इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता, इंटीग्रेशन हमारे लिए टफ पड़ रहा है, नहीं बेटा इंटीग्रेशन टफ नहीं है, टफ आपके लिए ये बातें हैं। तो मेरे कहने से आप इन चीज़ों को आप थोड़ा सा क्या करो टाइम दो। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो वीक में 2 या 3 बार इन सारे फॉर्मूलेज को, जितने भी आइडेंटिटीज लिखाई है मैंने, वो सारी आइडेंटिटीज को आप क्या करो कवर करो। वीक में कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो।
अब लगातार अगर 15-20 दिन तक अगर आप 5 मिनट इनको कवर करते हो तो डेफिनेटली ये आपके दिमाग में छप जाएगी। और अगर ये छप जाएगी तो ये आपको जो मेजर पोर्शन कवर करता है इंटीग्रेशन, एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर ये चैप्टर अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो इसके आगे आने वाला चैप्टर एरिया अंडर द कर्व, डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारे चैप्टर इससे रिलेटेड होते हैं, तो आपको ये कवर करना ही करना है। तो अपने 2 एप्लीकेशन हो गए बेटा आज, ठीक है। नेक्स्ट, और इसका जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो अब स्टार्ट करेंगे अपने पास, वो है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल बाय इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टाइप है बेटा अपने पास प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल, या फिर आप इसको ब्रैकेट में लिख दो आइलेट। अब सर ये आइलेट क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, वो अपन बात करेंगे। कि सपोज दैट मेरे पास कोई भी 2 फंक्शन है, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड dx। जैसे मैं बोल दूं कि क्वेश्चन है मेरे पास x डॉट साइन एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में तो डिफरेंशिएशन का अलग रूल चलता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में अलग रूल चलता है। अब फर्स्ट और सेकंड dx, अब यहाँ पे फर्स्ट किसको, डिफरेंशिएशन में तो क्या होता है u डॉट v या फर्स्ट और सेकंड किसी को भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि आप फर्स्ट कौन से फंक्शंस को मानोगे। सबसे पहले अगर आपको चूज करने का तरीका होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि इसमें से फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकंड किसको माने। तो ये भी आपने बिल्कुल बता रखा है आइलेट के थ्रू कि फर्स्ट किसको मानना है और सेकंड किसको मानना है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप में अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तो हमें क्या करना है, आइलेट को फॉलो करना है। आइलेट का मतलब, आई का मतलब होता है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एल का मतलब होता है बेटा लॉग फंक्शन। ए का मतलब होता है बेटा अपने पास एलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब होता है अपने पास बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और ई का मतलब होता है बेटा अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सपोज दैट साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, जितने भी अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उसको फर्स्ट नंबर देते हैं। अगर क्वेश्चन में अपने पास है, जैसे अपन बोर्ड मास को फॉलो करते हैं, वैसे अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल में इंटीग्रेशन में आइलेट को फॉलो करते हैं। सबसे पहले अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस अगर अपने पास है क्वेश्चन में तो उसको फर्स्ट पोजीशन देंगे। उसके बाद में लोग, जैसे मान लो कि ln x है, log बेस 2x है, मतलब इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चंस है तो हम उसको क्या देंगे, सेकंड पोजीशन। एल्जेब्रिक का मतलब है बेटा अपने पास जैसे x स्क्वायर है, 5x प्लस 3 है, मतलब इस टाइप से अगर कोई फंक्शंस है तो हम उसको क्या देंगे बेटा, थर्ड पोजीशन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और ये साइन एक्स, कोस एक्स, और फिफ्थ है अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब e की पावर x, a की पावर x, 5 की पावर x, इस टाइप के अगर कोई फंक्शन है तो उनको देंगे अपन फिफ्थ पोजीशन। तो क्वेश्चंस में अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसको तो हमेशा सेकंड नंबर ही देना है। अगर अपने पास इन 3 फंक्शन में से, अगर इन 5 फंक्शन में से फर्स्ट इनवर्स फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, तो फर्स्ट इसको, सेकंड इसको। अगर मेरे पास एक फंक्शन एल्जेब्रिक है, एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल को आप सेकंड पोजीशन देंगे, एल्जेब्रिक जो इसके ऊपर है उसको क्या देंगे, फर्स्ट पोजीशन देंगे। तो ये आइलेट के जो अपने पास फर्स्ट और सेकंड को चूज करने का तरीका है वो है आइलेट। याद रखना है ILAT, इसको क्या बोलेंगे, आइलेट। आइलेट का मतलब, आई का मतलब होता है इनवर्स, लॉगरिथम, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और मैंने ये भी बताया कि कौन सा फंक्शन किस टाइप का होता है और उनको कौन सी पोजीशन देनी है, ठीक बात। इतना देने के बाद में हमारे को ये पता चल गया कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है, ठीक बात है। अगर ये पता चल गया तो इसके बाद में अपन बात करेंगे कि प्रोडक्ट रूल होता क्या है और उसको सोल्व कैसे करते हैं। तो अगर मेरे पास बेटा प्रोडक्ट रूल फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड dx, अगर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इसको अपन क्या करेंगे, यूज कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे कि
फर्स्ट ऐसे कैसे सिमिलर मल्टीप्लाई सेकंड का क्या करेंगे अपन इंटीग्रेशन, जो सेकंड फंक्शन होगा उसका क्या करेंगे बेटा इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे लेके सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ये वाला फॉर्मूला अपन क्या करेंगे बेटा फर्स्ट मल्टीप्लाई अगर सेकंड है डी एक्स है तो आप ये बार बार लिखोगे अपने आप पता चल हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड डी एक्स है तो फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन डी मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा अपने पास उसका पूरे का क्या करेंगे अपन इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास सपोज दैट जैसे x डॉट साइन एक्स डी एक्स x डॉट साइन एक्स डी एक्स। अब किसको फर्स्ट मानो किसको सेकंड मानो क्योंकि यहाँ पे अपने पास पता चल रहा है कि एक का डिफरेंशिएशन करना रहता है एक का इंटीग्रेशन करना रहता है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तभी कर पाएंगे जब अपन फर्स्ट और सेकंड पहले फिक्स करें। तो आइलेट के हिसाब से देखो इनवर्स फंक्शन नहीं है लॉगरिथम फंक्शन नहीं है एल्जेब्रिक फंक्शन बिल्कुल है एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास दो फंक्शन है ए और टी एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको क्या देंगे बेटा फर्स्ट और इसको क्या देंगे अपन सेकंड। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं फर्स्ट ऐसे कि ऐसे एक्स ऐसे कि ऐसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन क्या बेटा अपने पास एक्स का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेट करेंगे अपन तो ये तो हो जाएगा बेटा एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस तो माइनस एक्स कोस एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस एक्स डी एक्स। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स माइनस माइनस प्लस और ये बन जाएगा अपने पास कोस एक्स डी एक्स माइनस एक्स कोस एक्स और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा प्लस साइन एक्स प्लस सी। हम इस टाइप से क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। आई बात समझ में। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट रूल है दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई है और उनको इंटीग्रेट करना है तो आप u डॉट वी या फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओगे फर्स्ट और इंटू सेकेंड पहले फर्स्ट और सेकेंड डिसाइड करो कि कौन सा फंक्शन है उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट जैसे मैं मान लूं बेटा अच्छा क्वेश्चन है log x dx। ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हर बच्चा जल्दीबाजी में गलती करता है उनको पता भी रहता है कि ये नहीं होता लेकिन फिर भी गलती करता है वो क्यों। log x का जैसे मैं इंटीग्रेशन पूछता हूं और बहुत सारे बच्चे क्लास में एक जवाब देते हैं सर 1/x। अरे लाडलो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा log x होता है ना कि log x का इंटीग्रेशन 1/x होता है। ठीक बात है 1/x dx। हाँ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x लेकिन मैं log x का क्या पूछ रहा हूं बेटा आपको इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है देखो log x dx यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे लेकिन समस्या है कि सर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कहाँ यहाँ पे दूसरा फंक्शन तो नहीं है तो दूसरा फंक्शन अपने को क्रिएट करना पड़ेगा log x डॉट 1 dx। अब हो गया क्रिएट। अब देखो आइलेट क्या बोलता है फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है लॉगरिथम फंक्शन सर है सर इसको क्या मान लो इसको फर्स्ट और ये कौन सा फंक्शन है सेकंड तो फर्स्ट और सेकंड डिसाइड हो गया। अब फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड dx फर्स्ट ऐसे कैसे सेकंड dx माइनस d अपॉन dx
फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx का होल इंटीग्रेशन। हम बार बार लिखो ये फॉर्मूला, ताकि बहुत कम टाइम लगता है लेकिन याद हो जाएगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाए। बार बार लिखते हैं ना चीज़ों को तो कभी याद भी नहीं होगा, तो अपना हाथ वैसे ही चलेगा बिल्कुल, फर्स्ट सेकंड ऐसे, मतलब दिमाग में जोर नहीं देना पड़ेगा कि भाई याद है या नहीं है। तो बार बार लिखो इन चीज़ों को। यहाँ से फर्स्ट क्या है अपने पास, log x ऐसे कैसे बेटा, डॉट सेकंड का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस, अब थोड़ा सा मैं सीधा कर रहा हूँ, d अपॉन डी एक्स 1। अब 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई सेकेंड फंक्शन क्या है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और होल इंटीग्रेशन dx, x से x कैंसल, तो आंसर आ जाएगा बेटा log x डॉट x माइनस 1 बचेगा, 1 का अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस सी, x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा log x माइनस 1 प्लस सी। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। मानते हो ये चीज, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अपने पास log x का इंटीग्रेशन आपसे पूछे और ये याद भी कर लो कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा x ln x माइनस 1 प्लस सी, x ln x, क्योंकि ln x इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बेस में क्या चल रहा है, e चल रहा है, तो x ln x माइनस x प्लस सी इसका क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। और अगर अपन इससे रिलेटेड आइलेट से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो बेटा, तो मैं पूछूं आपसे बेटा मैं ये क्वेश्चन दे देते हैं बेटा, tan इनवर्स x dx। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस dx इसका रिजल्ट क्या होगा, वही प्रॉब्लम tan इनवर्स x dx सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अरे लाडलो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, ठीक बात है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। मैं पूछ रहा हूँ tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ, ठीक बात है। तो आप इन सभी चीज़ों को एक साथ लिखोगे तब जाके आपको ये जो दिमाग में ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जहाँ पर कन्फ्यूजन है वो तभी दूर होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स x dx क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। सर प्रोडक्ट रूल के लिए दूसरा मेथड नहीं है अपने पास, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे इसको tan इनवर्स x डॉट 1 dx लिख दिया। आइलेट क्या बोलता है बेटा अपने पास, आइलेट क्या बोलता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फर्स्ट और इसको क्या दे देंगे सेकंड। मेथड क्या बोलता है अपना, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड dx क्या होगा, फर्स्ट ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का क्या जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई सेकंड का क्या जाएगा इंटीग्रेशन, और जो भी आएगा उसका होल इंटीग्रेशन आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे tan इनवर्स x मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन इसका क्या जाएगा x माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा tan इनवर्स x, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो x और होल इंटीग्रेट dx। तो यहाँ से तो अपने पास x tan इनवर्स x आ गया बेटा माइनस, अब यहाँ पे अपने पास x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। अब इसको कैसे करें, तो ये तो अपना जो फर्स्ट लेक्चर था उसका सवाल है, ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ऐसी क्या वैल्यू पुट करें, क्या सब्स्टिट्यूट करें कि यहाँ पे अपने पास ऊपर वाला फंक्शन दिख रहा है, क्या सब्स्टिट्यूट करने से तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करें तो 2x dx बराबर क्या होगा dt, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 2 dt, ठीक बात है क्या। तो यहाँ पे अपने पास x tan इनवर्स x माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा अपने पास, इसको तो मैंने पुट कर दिया बेटा x dx बराबर ये तो 1 अपॉन 2 dt, और ये हो गया अपने पास t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दिया t, तो x tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 ln t,
और टी की वैल्यू को क्या कर देते हैं बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स एक्स का, तो ये तो आएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स तो आएगा, आगे चेंज होगा। मैं बोलूं कोस इनवर्स एक्स का, एक्स कोस इनवर्स एक्स तो आएगा, आगे चेंज होगा। अब आगे चेंज हो तो सारी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आप उनको इस टाइप से फर्स्ट डॉट सेकंड मान के कर लो। याद रखने की जरूरत नहीं है, अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नहीं पूछा जाता, ये ज्यादा काम नहीं आता, लेकिन फाइंड करना आना चाहिए कि टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपने पास जो प्रोडक्ट रूल था वो समझ में आया होगा बेटा आपको। अब अपने पास प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड एक स्पेशल टाइप आता है जैसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, इंपोर्टेंट लगा लेना यहाँ पे 3 स्टार लगा के चलो। मैं बोलूं e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx, तो इसका आंसर आएगा बेटा e की पावर x f ऑफ x प्लस c। हाँ याद, आप बोलोगे सर याद कर ले, बिल्कुल याद कर लो, ये तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। e की पावर x मतलब इस टाइप के फंक्शंस अगर आता है आपके पास तो e की पावर x क्वेश्चंस में होना जरूरी है। दूसरा यहाँ पे कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी साथ में है और बीच में क्या है बेटा, प्लस। और अगर उसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो आप क्या बोलो, e की पावर x f ऑफ x प्लस c आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूं बेटा, मैं बोलूं e की पावर x ln x प्लस 1 अपॉन x dx, इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर x ln x प्लस 1 अपॉन x dx, इसका आंसर क्या आएगा। तो e की पावर x ln x, अब देखो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, मतलब है या नहीं है, तो आंसर क्या लिख देंगे अपन, e की पावर x ln x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। हेलो सर कैसे हुआ, तो बता देते हैं, चेक कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं बेटा, e की पावर x इसको दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं ln x प्लस, अच्छा इसको ऐसे लिखो e की पावर ln x dx प्लस सेपरेट कर देते हैं e की पावर x डॉट 1 अपॉन x dx। ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चंस हो गए, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। हालांकि ये सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको सोल्व कर लेते हैं। e की पावर x मेरे ln x में फर्स्ट और सेकंड को इसको माने, तो मैंने पहले बोला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सेकंड मान लो और इसको क्या मान लो फर्स्ट, क्योंकि लास्ट में आता है ना, तो इसको सेकंड मान लो। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट ऐसे कैसे, बिल्कुल सर ln x, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x माइनस फर्स्ट फंक्शन है ln x का डिफरेंशिएशन करना होगा 1 अपॉन x, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x और फिर होल इंटीग्रेशन, और प्लस आगे वाला फंक्शन क्या है बेटा अपने पास, e की पावर x डॉट 1 अपॉन x dx। अब ध्यान से देखोगे ये फंक्शन सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये खत्म हो गया। आंसर क्या आ गया बेटा, e की पावर x ln x प्लस c, वो ये आंसर आ गया। तो अगर अपने पास इस टाइप से दिख जाए e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx, तो आप ध्यान रखो e की पावर x f ऑफ x प्लस c इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप में जैसे मैं बोलूं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल दिखेंगे। मैं बोलूं e की पावर x टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, कभी कभी इनको आगे पीछे करके लिखेगा, इससे कोई फर्क नहीं हो सकता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दे, टेन इनवर्स एक्स को बाद में लिख दे कंफ्यूज करने के लिए। मैं बोलूँ e की पावर x टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फिर सोल्व करो। इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और मैंने पहले ही बोला था कि याद होना जरूरी है, याद ही नहीं होगा तो फिर आप सोल्व कैसे करोगे। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा e की पावर x टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। हालांकि सोल्व करते टाइम में अपना पेन कॉपी भी यूज करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी वो अलग, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो अलग। तो ये वाली कुछ आइडेंटिटीज है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक बात है बेटा। तो नेक्स्ट जो एक टाइप और बच रहा है बेटा, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक
आपको प्रैक्टिस करो और जितने भी क्वेश्चंस है आपके पास, जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो सोल्व करो। अगर किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है आप उस क्वेश्चंस को मेरे पास सेंड करो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस बेटा मेरे पास इस टाइप के भी कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं कि सर साइन एक्स स्क्वायर देख इसका इंटीग्रेट करना है अपने को, साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो मैं बोलूं बेटा अगर अपने पास ये फंक्शन इस टाइप से होता एक्स डॉट साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो हम इसका इंटीग्रेट कर पाते क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बेटा, अपने पास ओनली क्या पूछ रहा है, साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट करता हूं, 2x dx बराबर dt बनता है, x यहां से नहीं बन पाता, तो आप क्या करो साइन एक्स स्क्वायर dx, ये स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन है, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज कर सकते हैं और फिर उसके बाद में अपन इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते,